जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 6 सोशल साइंस का जो पेपर होता है, यानी कि बुक होता है अतीत से वर्तमान, जिसका फर्स्ट चैप्टर होगा, जिसका नाम है हमारा अतीत। तो हमारा अतीत जो चैप्टर है क्लास 6 में, उससे में जो प्रश्न उत्तर दिया गया है उसको हम लोग सारे प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को सीधा दिख सके। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न का में दिया गया है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन दिया गया यूनानी, लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी। तो जो इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है ये लैटिन शब्द से हुई है। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा गया है लैटिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न ख में कि जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल या मध्यकाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि ऐतिहासिक काल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न ग, अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए? ऑप्शन दिया गया ए देवनागरी, दूसरा ब्राह्मणी लिपि, तीसरा है फारसी लिपि और चौथा है रोमन लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न की खाली स्थान को भरिए। देखिए यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान दिया गया है को इतिहास का जनक कहा जाता है, यानी कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर लिख देंगे हेरोडोटस, यहाँ पर क्या लिख देंगे हेरोडोटस। दूसरा में दिया गया है कि प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण, और खाली स्थान दिया गया कहते हैं तो प्राचीन वस्तुओं को जो तिथि निर्धारण किया जाता था उसको क्या कहते हैं? तो कार्बन 14 पद्धति के नाम से जाना जाता है, कार्बन 14। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक का अभिलेख किस में है? तो ब्राह्मणी लिपि में है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में था। मेगास्थनीज एक है, क्या है? तो एक विजेता था, यहाँ पर लिख देना है विजेता। और नेक्स्ट है कि सारनाथ में स्थित है, तो सारनाथ कहाँ स्थित है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे सारनाथ में क्या है? अशोक स्तंभ स्थित है, याद रखना कि अशोक स्तंभ। ये सारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे वन लाइनर के रूप में। देखिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक मानते हैं। दूसरा था कि प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण को कार्बनपत्ति कहते हैं। तीसरा था कि अशोक का अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। चौथा था कि मेगास्थनीज एक क्या था? तो विजेता था। और पाँचवा कि सारनाथ कहाँ है स्थित है? तो अशोक सारनाथ में क्या है? तो सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। अब चलते हैं निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रश्न का में दिया गया है कि इतिहास किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इतिहास किसे कहते हैं? क्योंकि जिस विषय में को हम लोग पढ़ते हैं उस विषय को किसे का डिफिनेशन, यानी कि परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए इतिहास किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से, यानी कि अतीत यानी कि पहले की पुराने बातों की, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से संकलित विवरण इतिहास कहलाता है। याद रखना है आप लोग को। खा में प्रश्न दिया गया है कि अतीत को जानने में इतिहास किस तरह सहायक है? तो आंसर लिखेंगे कि इतिहास का अर्थ है जांच पड़ताल, यानी कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से संकलित करना इतिहास है। जब हम अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इतिहास ही बताता है कि किस समय की वस्तु है। जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था उस समय की जानकारी भी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। संस्कृति सभ्यता कब, कहाँ और कैसे विकसित हुई, लोग कब खेती करना सीखे, कब चक्कों का आविष्कार किए, किस प्रकार व्यापार करते थे, नगरों और राज्यों की स्थापना कैसे हुई, सारी जानकारी जो अतीत में ही थी इतिहास से ही प्राप्त होती है। कार्बन 14 जो वैज्ञानिक पद्धति है, इस माध्यम से
जानकारी प्राप्त की जाती है कि वस्तु कितना पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ग में कि अनेकता में एकता से क्या तात्पर्य है। तो चलते हैं इस प्रश्न का हम लोग आंसर जानते हैं। अनेकता का तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग एक देश या राज्य में हैं। तो कहते हैं कि अनेकता और इन सारी अनेकताओं के बावजूद सब साथ साथ हैं तो एकता है, अर्थात मानव की अनेक प्रजातियां मिलकर एक विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करें तो इसे अनेकता में एकता कहते हैं। तो चलिए आप लोग का प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न घ में दिया गया है कि अशोक ने पूरे साम्राज्य में एकता स्थापित करने के लिए क्या किया। जो अशोक महान थे यानी कि राजा अशोक सम्राट, पूरे साम्राज्य में एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कि अशोक ने अभिलेख बोलचाल की भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में खुदवाए, भिन्न भिन्न धर्म और प्रजाति के लोगों से एक समान व्यवहार किया, अपने शासनकाल में उच्च और निम्न वर्ग के लिए एक होन व्यवस्था थी के 2 भाग हैं। इतिहास हमें बताता है कि भारत में सभ्यता और संस्कृति कब और कैसे और कहाँ विकसित हुई, मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज कैसे की, किस प्रकार गांव, नगर और राज्यों की स्थापना हुई, अपनी समस्याओं के निदान के लिए नए आविष्कार किस प्रकार किए, वर्तमान का बदलाव अतीत की ही देन है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को बुक में होगा कि अतीत के गौरव को कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कि जो पुराने चीज़ें हैं उसको कायम रखने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। अतीत को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या होगा, अतीत को समझना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन काल में लोगों ने प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति और उपलब्धि हासिल की, कितनी कठिनाइयां का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की, हमें सुंदर भविष्य के निर्माण में प्रेरणा मिलती है। हमें वर्तमान को सुखद बनाना विकसित बनाना है तो अतीत को सही ढंग से समझना होगा। हमें अतीत के गौरव को कायम रखने के लिए अंधविश्वास में दुराग्रहों, जाति प्रथा एवं संप्रदायवाद जैसी कुरीतियों से दूर रहना होगा, यानी कुरीतियों को दूर करना होगा। तो आप लोग को प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, उतना ही इसका अच्छा आंसर दिया गया। अब देखिए सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब आपका पाठ में जो मुख्य बिंदु यानी कि पाठ का सारांश होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला में दिया गया है कि इतिहास के अध्ययन से प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट दिया गया है कि कृषि के विकास और मानव जीवन की स्थिरता की कहानी इतिहास में वर्णित है। और नेक्स्ट दिया गया है भारत का अतीत एक प्रकार से केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है। अगला दिया गया है कि भारतीय शासकों ने विदेशों में साम्राज्य फैलाने की कोशिश कभी नहीं की, यानी कि भारतीय शासकों ने विदेशों में साम्राज्य फैलाने की कोशिश कभी नहीं की। याद रखना, ये अच्छा लाइन है। नेक्स्ट है कि भारत में अनेकता में एकता सदैव से वर्तमान है। भारत में अनेकता में एकता सदैव से वर्तमान है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण भारत पर शासन करने वाले राजा अपने को चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया है। नेक्स्ट है कि अशोक, समुद्रगुप्त आदि कई चक्रवर्ती सम्राट हुए। नेक्स्ट है कि सारनाथ में अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल द्वारा जानकारी प्राप्त करना। और नेक्स्ट मुख्य बिंदु जो है दिया गया है कि भारत ने पूरे विश्व को शिक्षा, साहित्य और गणित के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया है। नेक्स्ट है कि यूनान के हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। ये याद रखना है कहाँ के थे, तो हेरोडोटस तो यूनान के थे। और अंतिम मुख्य बिंदु है कि कार्बन 14 पत्ती प्राचीन अवशेषों के काल निर्धारण की वैज्ञानिक पत्ती है, यानी कि पुराने अवशेषों को हम लोग उसकी उम्र यानी कि आयु जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्बन 14 पत्ती का
उपयोग करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सारे के सारे प्रश्न आप लोग के बीच हमने रखा। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग तक दिख सके। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।